हरे कृष्णा। तो आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर उनका आविर्भाव दिवस है। तो उनका आविर्भाव हुआ था, वैसे सबने मैसेज में पढ़ ही लिया हो, 6 फरवरी 1874। तो राहुल प्रभु की कृपा से अभी सबको पता चल गया नहीं। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, हमारे बहुत महत्वपूर्ण आचार्य जिनकी वजह से अभी हम, जिनकी कृपा से हम अभी भक्ति में आ रहे हैं, है ना। तो उनका आविर्भाव तिथि है ये। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत ही विलक्षण हैं और उनके विषय में पद्म पुराण में पहले से ही प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी थी कि ऐसे आचार्य, ऐसे व्यक्ति आने वाले हैं जो कि बहुत ही अद्भुत होंगे, है ना, जिनके कार्य बहुत अद्भुत होंगे, विचार उनके बहुत अद्भुत होंगे और जो पूरे संसार में भगवान का प्रचार करेंगे, कृष्ण का, भगवान जगन्नाथ का प्रचार पूरे विश्व में फैलाएंगे। तो उनका ऐसे पहले से ही प्रिडिक्शन था, शास्त्रों में वर्णन है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो छोटे थे जभी से बहुत ही उन्होंने काफ़ी चमत्कार किए। तो उनका नाम था बचपन में विमल प्रसाद, है ना। तो हमने कई बार सुना है ये विमल प्रसाद। तो विमल प्रसाद क्यों नाम था? क्योंकि उनके पिता जो थे, कौन थे? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो जगन्नाथपुरी में, जहाँ पर जगन्नाथ भगवान, है ना, मंदिर है, तो उसके पीछे ही विमला देवी का मंदिर भी है ना। तो विमला देवी की कथा भी आती है ना, एक विषय वो नहीं है, लेकिन अभी चर्चा चल रही है। तो क्या है कथा, कैसे वहाँ पर आई हैं विमला देवी? कि एक बार क्या हुआ कि भगवान का महाप्रसाद, भगवान का आदेश था कि किसी को महाप्रसाद ना मिले, कृष्ण का, विष्णु का, है ना। तो क्या हुआ कि हमेशा सेवा करती थी लक्ष्मी जी, तो प्रसाद ऑफर होने के बाद किसी को देना नहीं है, ऐसा आदेश था भगवान का। लेकिन एक बार नारद जी आए और नारद जी ने क्या करा, लक्ष्मी जी की बहुत सेवा करी, ऐसे उनके साथ बहुत सेवा करी भगवान की। तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई, तो उन्होंने बोला कि कुछ वर मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो क्या है, भगवान का उच्छिष्ट खाना है। तो बोले लेकिन वो मैं नहीं कर सकती हूँ, कुछ और मांगिए। बोले नहीं, मुझे तो यही चाहिए, है ना, मैं भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहता हूँ, उच्छिष्ट। तो फिर बहुत बोलने के बाद लक्ष्मी जी बोली चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, है ना। तो फिर भगवान से उन्होंने आदेश के लिए पहले पूछा कि आपने मना किया है, लेकिन नारद जी ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने बहुत सेवा किया, अभी वो इस प्रकार से मांग कर रहे हैं कि आपका उच्छिष्ट खाएं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप दे सकते हैं। तो उनका परमिशन से फिर नारद जी को कुछ उन्होंने प्रसाद दिया। तो नारद जी ने जैसे ही प्रसाद खाया तो क्या हुआ, प्रसाद खाया तो एकदम उनके अंदर हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हो गया, है ना। भगवान का उच्छिष्ट खा के भगवान का प्रेम जागृत हो गया, वो नाचने कूदने लगे। हाँ, तो नाच रहे थे, कूद रहे थे इधर उधर। तो शिवजी के धाम पहुँचे तो शिवजी ने देखा, अरे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, भाई क्या हो गया, क्या बात है? तो पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने सेवा किया, फिर मैंने प्रसाद के लिए बोला और मुझे कुछ प्रसाद प्राप्त हुआ। तो प्रसाद खाने की वजह से अभी वो जो प्रेम है भगवान का मेरे हृदय में है और मैं बहुत उल्लासित हूँ, हर्षित हूँ और मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, नाचे जा रहा हूँ मैं ऐसे और भगवान का नाम लिए जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से शिव जी ने फिर उनसे बोला कि आपके पास कुछ प्रसाद बचा है क्या, मैं भी लेना चाहता हूँ। तो फिर कुछ प्रसाद नहीं बचा है। ओह हाँ, नहीं कुछ प्रसाद बचा नहीं है, ये तो बहुत बुरा हुआ, कुछ नहीं है मेरे पास अभी। तो फिर क्या हुआ, नारद जी और दोनों ही बहुत दुखी हुए, शिव जी और नारद जी। फिर फिर उन्होंने चेक किया अपने हाथ में, तो कुछ एक दाना कुछ उनके हाथ में लगा हुआ था, है ना। तो उन्होंने देखा कि अरे ये है, अभी एक कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है प्रसाद।
तो शिव जी प्रसन्न हुए, लाइए दीजिए मुझे, दीजिए। तो वही ग्रहण किया उन्होंने और शिव जी भी वैसे ही हो गए, एकदम भगवान के प्रेम में विवहल, और नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। इस प्रकार से हो गया उनके साथ भी। फिर वहाँ कौन आई? उनकी पत्नी है ना, माया देवी है ना, पार्वती जी, दुर्गा देवी, वो वहाँ आई। उन्होंने कहा कि अरे आप कैसे ऐसे नाच रहे हैं और भगवान का नाम लिए जा रहे हैं, क्या हो गया आपको? तो बोले ऐसा ऐसा हुआ है, नारद जी के माध्यम से मुझे भी प्रसाद प्राप्त हुआ और मैंने भी लिया और ऐसा हुआ। बोले अच्छा, तो मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, आधा प्रसाद तो मुझे मिलना था, कहाँ है मेरे हिस्से का? बोले कुछ नहीं बचा है, वो तो थोड़ा था, मैंने ले लिया। तो नाराज़ हो गई, बहुत बहुत नाराज़ हुई। हाँ, फिर वो भगवान से ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया है ना कि भगवान मुझे ऐसे क्यों आपके प्रसाद से मुझे अलग रखा गया है, मैं क्यों नहीं आपका प्रसाद ले सकती हूँ? हाँ, तो भगवान से जब उन्होंने प्रार्थना किया तो फिर भगवान ने उनको फिर ये आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आप मेरा प्रसाद प्राप्त कर पाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं, मेरे जितने भी ये संसार में मेरे जो जीव, मतलब मेरे पुत्र स्वरूप या फिर इस प्रकार से जो भी जीव हैं, मतलब हम सब जीव जो हैं वो तो माया देवी के माध्यम से यहाँ प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने ऐसा व्यक्त किया कि मुझे ही नहीं, सबको प्रसाद प्राप्त होना चाहिए। तो फिर उस समय भगवान जगन्नाथ ने फिर आशीर्वाद दिया कि ठीक है, जब मैं जब कृष्ण ऐसे में आऊँगा तो वहाँ जगन्नाथ मंदिर होगा और हमेशा आपको भोग लगेगा, है ना। मतलब जब जगन्नाथ भगवान को भोग लगाते हैं तो विमला देवी को पहले मिलता है वो, है ना, हमेशा, और उसके बाद फिर सब भक्तों को वितरित होता है। तो ऐसे भगवान का प्रसाद इस प्रकार से हम सबको प्राप्त हो रहा है विमला देवी की कृपा से। ऐसे ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पिता हैं, तो उन्होंने प्रार्थना किया, तो प्रार्थना स्वीकार किया विमला देवी ने, विमला देवी से प्रार्थना किया उन्होंने, और इस प्रकार से विमला देवी का प्रसाद, विमल प्रसाद उनको प्राप्त हुए, है ना। कौन? भक्ति सिद्धांत महाराज। तो उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना की कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो कि ये गौड़ी वैष्णव शिक्षाओं का प्रचार कर सके पूरे विश्व में। ऐसे उन्होंने ये सोचकर ये प्रार्थना करी। तो वो स्वयं से प्रचार नहीं कर पा रहे थे उस समय, क्योंकि वो जज थे, उनका परिवार भी बहुत बड़ा था, और उस समय जो वैष्णव ग्रंथ थे वो सब खो गए थे, उनको वो ढूंढने में लगे हुए थे कि सही ग्रंथ कहाँ है। जो वैष्णविज्म उस समय था वो काफ़ी, मतलब हालत ख़राब हो चुकी थी, मतलब अपसंप्रदाय बहुत सारे आ चुके थे, गलत प्रचार हो रहा था चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का। तो वैष्णविज्म को वो दोबारा से पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तो बहुत बड़ा कार्य था और वो बहुत ज़्यादा व्यस्त भी थे। हाँ, उस समय मजिस्ट्रेट थे वो, तो बहुत व्यस्तता के कारण वो ज़्यादा प्रचार नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रार्थना करी कि ऐसा पुत्र मुझे शक्तिशाली आप दीजिए विमला देवी, कि मैं ये सब जो मिशन है, गौड़ी मिशन, इसको पुनर्स्थापित करके पूरे विश्व में इसको प्रचार को फैला सकूं। तो एक प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे आचार्य थे जिन्होंने फाउंडेशन बनाया हमारा, जो ये आज प्रचार आंदोलन है उसका, और उस फाउंडेशन के ऊपर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस पर फिर पूरा बिल्डिंग बनाया। जैसे फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग होता है, इसी प्रकार से उन्होंने उस फाउंडेशन का लाभ उठाकर फिर ये सब प्रचार आगे बढ़ाया। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका नाम विमल प्रसाद रखा। तो बचपन से ही उनके साथ कुछ ऐसे जैसे कि प्रिडिक्शन था, है ना, तो उसी के हिसाब से उनके साथ पूरा चल रहा था। बचपन से ही ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए। तो एक उदाहरण, जैसे कि जब वो छोटे थे तो शायद 7-8 साल के लगभग होंगे, तो उनके भाई थे अच्युतानंद, तो वो बहुत बीमार पड़ गए उनके भाई। तो उनको कुछ बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, तो वो एकदम ऐसे हो गए कि बस मरने वाले हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज, मतलब उस समय विमल प्रसाद, तो उन्होंने क्या किया, कीर्तन करना शुरू कर दिया। करताल उठाई और हरे कृष्णा कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन शुरू किया उन्होंने। और लगातार 6 दिन तक वो लगातार कीर्तन करते रहे, सोए नहीं, खाया नहीं, कुछ नहीं किया, केवल अपने भाई के
लिए वो कीर्तन करते रहे, हरि नाम करते रहे, है ना, छोटे से बालक रूप में हम देख रहे हैं ऐसे। तो फिर क्या हुआ कि 7वें दिन ऐसा हुआ कि जो अच्युतानंद थे, तो अच्युतानंद के मस्तक पे अपने आप श्री वैष्णव तिलक प्रकट हो गया। हाँ, और श्री वैष्णव तिलक प्रकट हो गया और अच्युतानंद उठे और उनसे बोले कि मैं क्या पिछले जन्म में एक श्री वैष्णव संप्रदाय में एक भक्त था और मुझसे गौड़ीय संप्रदाय में एक भक्त के प्रति वैष्णव अपराध हो गया था, इस वजह से ये मुझे जन्म लेना पड़ा। और अब क्योंकि तुमने ये सब हरि नाम किया है और इससे सब क्या हुआ है, मेरा अपराध क्षमा हो गया है, अभी मैं आराम से जा सकता हूँ, अभी मैं वापस मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता हूँ। और ऐसे उनको मुक्ति प्राप्त हो गई अच्युतानंद को। तो ऐसे मतलब छोटे जब थे, है ना, तो कोई 7-8 साल का बालक किसी को मुक्ति प्रदान कर दे तो बहुत बड़ी बात है ये। तो ऐसे उन्होंने अपने भाई को मुक्त अवस्था को प्राप्त करवा दिया। ऐसे महान आचार्य हैं। तो ऐसे आचार्य थे वो भक्ति सिद्धांत महाराज की, जिन्होंने क्या करा, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी। कैसे, हम जैसे अर्चा विग्रह की स्थापना करते हैं मंदिर में और पूजा करते हैं मतलब जैसे उनका प्रेडिक्शन था कि बहुत अद्भुत होंगे, उनके कार्य अद्भुत होंगे, तो उनका ऐसा अद्भुत कार्य था कि उन्होंने मशीन को स्थापित करके उसका पूजा करवाया। तो ऐसे जैसे विग्रह की पूजा करते हैं इस प्रकार से, क्योंकि प्रचार में बहुत इम्पोर्टेंट था ना मशीन, ऐसे प्रिंटिंग मशीन। पहले प्रिंट होना बहुत कठिन था ऐसे, तो प्रिंटिंग जैसे आज भी हम श्रील प्रभुपाद की जो बुक्स हैं वो सब प्रिंट होकर हमें प्राप्त हो रही हैं, तो ये हम इस प्रचार को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये भी कार्य किया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज वो थे जिन्होंने एक बार क्या हुआ कि जैसे उन्होंने बहुत भयंकर प्रवचन दिया एक, तो कुछ केले रखे हुए थे, तो प्रवचन दे रहे हैं कि बहुत विरक्त होना चाहिए व्यक्ति को, शरीर से भी विरक्त होना चाहिए, आत्मा से भी विरक्त होना चाहिए, परिवार से विरक्त होना चाहिए। विरक्ति एकदम भीषण प्रवचन दे रहे थे कि विरक्त होना चाहिए व्यक्ति को, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं होना चाहिए। एक बंदर आया, उसने क्या करा, केले उठाए लेके भाग गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज उसके पीछे दौड़े, वो सब छोड़ छाड़ के, और अभी छोड़ो केले, केले कैसे ले गए केले। हाँ, दौड़े और गए उसके पीछे और वो केले वापस लेके आए बंदर से तो बंदर से केले वापस लेके तो आ गए। फिर जो सुन रहे थे, जो श्रवण कर रहे थे, उन्होंने कहा अरे आप तो अभी इतना सब कुछ बोल रहे थे, प्रवचन में आप बोल रहे हो कि आसक्त नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए, आप तो केलों से आसक्त हैं बाकी चीज़ें तो छोड़ो, आप तो केले से आपको इतना अटैचमेंट है, आप बोल रहे हैं कि अटैच नहीं होना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला देखो, केले से मैं अटैच नहीं हूँ, ये केले किसके हैं, ये केले भगवान श्री कृष्ण के हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए ये केले हैं, और वास्तव में ये सेवा कौन करती हैं, श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी जब ये सेवा करती हैं तो ये उनकी चीज़ है, ये केले, तो उनकी चीज़ को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ, वो तो भगवान के हैं, भगवान की सेवा में होनी चाहिए। और ये जो केले हैं इनका अधिकार श्रीमती राधा रानी का है, तो इसीलिए मैं ये केले लेके आया हूँ, आसक्ति के कारण केले नहीं लेके आया। तो ऐसे ऐसे उनके सब उनके जीवन में ऐसे अजीबोगरीब एनेक्डोट्स, मतलब ऐसे सब कथाएं हैं उनके विषय में। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक तीर्थ स्थल पे गए, तो तीर्थ स्थल में हम देखते हैं जैसे तालाब होता है, तो ऐसे तालाब था, उसके पास जाके थोड़ा सा ऊपर सीढ़ी पे खड़े थे, नीचे नहीं, पानी में नहीं थे उनके पैर। तो क्या हुआ, मतलब ऐसे आचार्य हैं वो कि जो तीर्थ स्थल का जल है वो तुरंत ऊपर आने लग गया, पानी बढ़ गया, उनके चरणों को स्पर्श किया और वापस नीचे चला गया। तो महान आचार्य हैं, भगवान के पहुँचाए हुए पार्षद हैं, है ना, यहाँ पर प्रचार कार्य हेतु। तो ये पता चल रहा है इससे। एक बार क्या हुआ, एक गौड़ीय मठ में एक ब्रह्मचारी मर गए। हाँ, ब्रह्मचारी की मृत्यु हो गई। ये थोड़ा सा अजीब सा इंसिडेंट है। तो ब्रह्मचारी मरे, तो बाकी सब जो लोग थे वो चर्चा कर रहे थे, वो ब्रह्मचारी का कुछ
मतलब जो आदान प्रदान था वो अच्छा नहीं था अन्य भक्तों से, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि ऐसे नहीं थे, वैसे नहीं थे, उन्होंने तो ऐसा किया वैसा किया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज आए, वहाँ सुना उन्होंने कि अरे ये क्यों ऐसे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अपना बताया कि देखो, उन्होंने बोला कि वो लेकिन अपनी धोती अच्छे से धोता था, बहुत साफ रहता था वो। तो ये उन्होंने क्यों बोला तो उन्होंने इसलिए बोला कि देखो भाई, फालतू बात करने की क्या ज़रूरत है, जो वो जीवात्मा थी वो तो शरीर छोड़ के चली गई है, उसके बारे में पॉजिटिव बात करो नेगेटिव बात करो, उसका क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है ना। तो इस प्रकार से अद्भुत उनके विचार थे। और एक बार वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, भक्ति सिद्धांत महाराज ट्रेन में जा रहे थे, तो एक मायावादी से भेंट हो गई उनकी। तो मायावादी से भेंट हुई तो कुछ तो होगा नहीं तो मायावादी अपना प्रचार कर रहा था। मायावादी बोला कि मतलब ऐसे थे भक्ति सिद्धांत महाराज की, मायावादियों के लिए तो वो अपना संन्यास दंड भी उठा लेते थे कि अभी इनको सुधार दूंगा। नहीं कई बार तो प्रवचन में ऐसा होता था कि किसी को सिद्धांत स्वीकार नहीं होता था तो भी डंडा उठा लेते थे मतलब सिखाने के लिए उसको, ऐसे नहीं है ना, उसको सही तरीके से समझना होगा कि क्यों कर रहे हैं, वो उद्धार करने के लिए उस जीव का, है ना। तो वो जा रहे थे तो मायावादी ने बोला देखिए सब एक है, मैं भी एक हूँ, आप भी एक हैं, भगवान और हम में कोई अंतर नहीं है, सब एक हैं, कुछ अच्छा नहीं है कुछ बुरा नहीं है, सब एक है, सब एक है, ऐसे बोल रहा था, प्रचार कर रहा था। भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनके शिष्यों से कहा अच्छा ठीक है, ये बोल रहे हैं सब एक है, एक काम करो हमारे बैग में सड़े हुए आम रखें, सड़े हुए आम निकालो। वो निकाले, बोले लीजिए खाइए इसको। उसमें से बदबू आ रही थी, कैसे खाएं, सड़ा हुआ है, पता नहीं अंदर इल्ली भी हो क्या हो। बोले नहीं 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 नहीं, इसको क्या, इसको थोड़ी खाते हैं। अरे आप बोल रहे हैं सब एक है, सड़ा हुआ आम और अच्छा आम दोनों एक है, खा लो खा लो। बोले नहीं। तो महाराज ने बोला कि एक काम करो, शिष्यों को इसको पकड़ो और इसको खिलाओ तो बहुत हार्श थे वो, मायावादियों को लेके तो बहुत, है ना, एकदम भयंकर प्रचार करते थे, है ना। तो इस प्रकार से उनके जीवन में हम देख सकते हैं ये सब कैसे महान आचार्य हैं, कैसे सब स्थापित कर रहे हैं, मायावाद का खंडन कर रहे हैं और भक्ति, है ना, भगवान की शुद्ध भक्ति को स्थापित कर रहे हैं। और भक्ति सिद्धांत महाराज वो हैं जिन्होंने हमें श्रील प्रभुपाद दिए, है ना, जिनकी वजह से ये पूरा अभी हरिनाम संकीर्तन यज्ञ पूरे विश्व में फैला हुआ है ना, और हमारे ऊपर कृपा हुई है कि यहाँ बैठकर हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज वो हैं जिन्होंने हमें श्रील प्रभुपाद दिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज, हम उनके जन्म के विषय में चर्चा कर रहे थे कि कैसे वो प्राकट्य हुआ उनका। तो भक्ति विनोद ठाकुर पुस्तकें लिख रहे थे और पूरा मिशन को वापस से पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत लेट प्रचार शुरू किया उन्होंने अपने जीवन में, लगभग 26 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने ये प्रचार शुरू किया। और मतलब उनकी जो लीलाएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि वो पहले वैष्णव नहीं थे, मतलब उनकी लीला इस प्रकार से है, वो वैष्णव तो है ही, तो इस प्रकार से लीला चल रही थी। तो जगन्नाथपुरी में वो थे और प्रचार कर रहे थे, है ना, और वहाँ उन्होंने प्रार्थना करी, फिर उनको भक्ति सिद्धांत महाराज पुत्र रूप में प्राप्त हुए, है ना। तो जब ये विमल प्रसाद 6 महीने के थे तो वहाँ से रथ यात्रा निकल रही थी, जगन्नाथपुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही थी, और वहीं मेन रोड पर ही चैतन्य गौड़ीय मठ है ना, तो वहीं पर उनका घर था भक्ति विनोद ठाकुर का। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वहीं रहा करते थे और वहाँ पर विमल प्रसाद भी थे। तो विमल प्रसाद को उनकी माता, क्योंकि क्या हुआ उस समय कि वहाँ भी भगवान की इस प्रकार से लीला हुई कि भगवान का रथ उनके घर के सामने आके रुक गया 3 दिन के लिए। तो 3 दिन के लिए रुका, तो जो विमल प्रसाद की माता जी हैं तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, रथ रुका हुआ है भाई, कुछ भगवान का कुछ इनको आशीर्वाद मिले। तो उनको लेकर गई और वहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए रथ पर उनको रखा। तो वहाँ तुरंत भगवान जगन्नाथ का प्रसाद रूप में माला उनके गले में आके गिर गया, है ना। तो आशीर्वाद रूप में इस प्रकार से उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई। हालांकि वो तो विशेष व्यक्ति हैं ही, भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो इस लीला से ये पता चल रहा
है ना। हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि हम कहीं मंदिर में गए और माला टंग गई गले में हमारे आके भगवान के ऊपर से क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं हैं। तो जब वो छोटे थे जब भी बड़े गंभीर थे और हरि नाम में उनकी बहुत रुचि थी। तो ये हमें जानकारी कहाँ से पता चल रही है, तो जगन्नाथ दास बाबा जी है ना, जो हमारे जो सबसे नीचे फ़ोटो रखी है उसमें राइट मोस्ट, तो जगन्नाथ दास बाबा जी, तो उनके एक शिष्य थे, हाँ उनके दास थे जो उनके हमेशा सेवा करते थे। उनको टोकरी में ले जाके हमेशा सब दूर ले जाते थे, है ना, हमने ऐसा सुना है। तो ये उनके शिष्य थे बिहारी दास बाबा जी। तो बिहारी दास बाबा जी लगभग जब बहुत बूढ़े हो चुके थे, 90 वर्ष के थे, तो उनसे इस्कॉन के भक्त मिले। तो उन्होंने बताया कि हम क्या करते थे, हम जगन्नाथ दास बाबा जी और मैं इनके घर जाया करते थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के। तो उनके घर जाते थे तो ये छोटे बालक थे, 5-6 साल के होंगे लगभग। तो बहुत सीरियस थे, मतलब ज़्यादा हंसते बोलते नहीं थे, बहुत सीरियस थे। 2 चीज़ें बताई कि बहुत सीरियस थे, एक और चीज़ बताई कि दुबले पतले थे हाँ उनका शरीर का संरचना, और बहुत गंभीर थे और बहुत अच्छे से जप किया करते थे। जप में, हरि नाम में रुचि रहती थी हमेशा उनको, वो हमेशा जप किया करते थे, इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो और इस प्रकार से हमें ये सब जानकारी मिल रही है जगन्नाथ दास बाबा जी के जो शिष्य थे उनके माध्यम से, तो वो हम सब अभी जानते हैं ये। तो 5 साल के जब थे तो एक बार क्या हुआ कि घर में आम आए, तो आम उनको खाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने क्या करा, आम खा लिया। फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने पूछा उनसे कि क्यों, आपने भोग लगाया था? बोले नहीं, भोग लगाना तो मैं भूल गया। बोले भोग लगा के बिना खा लिया तुमने? हाँ। तो उनको बहुत बुरा लगा कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। फिर उन्होंने उस समय पूरा दृढ़ संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं पूरे आजीवन में आम नहीं खाऊंगा, और फिर उन्होंने कभी नहीं खाया आम। तो ये जब छोटे थे जब भी उन्होंने ऐसा दृढ़ संकल्प किया और उनके अंदर हरि नाम में बहुत रुचि थी। तो ये सब देखते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ही उनको एक प्रकार से दीक्षा दे दिया था। एक कुर्म डीटी जो उनका घर बन रहा था जब वो निकले थे, प्रकट हुए थे, तो वो उनको दिया। और दूसरा फिर बोला कि ये आप नरसिंह मंत्र किया करो। तो ये एक प्रकार से उनको बचपन में ही उनकी रुचि देखते हुए उनको ये उन्होंने दीक्षा दिया एक प्रकार से, है ना। और उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर भी दीक्षा ले रहे थे। विपिन बिहारी उनके गुरु का नाम था, दीक्षा गुरु का नाम, है ना। तो वो दीक्षा ले रहे थे, तो क्या हुआ कि एक बार विपिन बिहारी घर आए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको प्रणाम किया, पूरा दंडवत हुए। तो क्या करा, विपिन बिहारी ने उनके सर पे पैर रख दिया, हाँ, आशीर्वाद रूप में। लेकिन फिर भक्ति सिद्धांत महाराज देख रहे थे तो उनको ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो पचा नहीं पाए। बोले क्या कर रहे हो तुम? तो उनको बोल दिया उनके गुरु को, क्या आपके अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्ति है, आप जानते हैं कि इसके सिर पे पैर रख रहे हैं आप? ये भगवान के नित्य पार्षद हैं। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत महाराज को भी पता था और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को भी पता था। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, है ना। तो एकमात्र ये जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, क्योंकि ये भी आध्यात्मिक लोक से आए हैं और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी ये आध्यात्मिक लोक से आए, तो ये जानते थे बचपन से ही कि ये कौन है, हाँ, इनकी क्या पोजीशन है। तो इस प्रकार से उन्होंने उनके गुरु को बता दिया कि आप ऐसे नहीं कर सकते इनके साथ, है ना। तो बचपन में बहुत दक्ष थे पढ़ने में भक्ति सिद्धांत महाराज। तो 13 साल की उम्र में उन्होंने एक लिपि बना दी थी। फिर धीरे धीरे पढ़ रहे थे, बड़े हुए, 22 साल के हुए तो कॉलेज गए। कॉलेज गए, फिर कॉलेज छोड़ दिया उन्होंने बीच में पढ़ाई, है ना, क्योंकि पढ़ाई कर लेते तो फिर विवाह और ये सब चक्कर में फंसना नहीं चाहते थे। फिर एक जगह गए, एक राजा के पास, उनके यहाँ नौकरी करी, कुछ वर्ष वहाँ नौकरी करी, फिर वो भी छोड़ दी। फिर वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पास पहुँच गए। फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बोला कि आप अभी दीक्षा लीजिए, है ना। तो उनके दीक्षा गुरु कौन है? गौर किशोर दास बाबा जी। तो वो गौर किशोर दास बाबा जी के पास गए, लेकिन उनको दीक्षा देनी नहीं थी किसी को। गौर किशोर दास बाबा जी उनको टाल रहे थे। बोले कि देखो भाई, मैं पूछूंगा, चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा बाद में देनी है कि नहीं। तो ये बार बार भक्ति सिद्धांत महाराज जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, अभी मैंने पूछा नहीं, बाद में पूछूंगा। फिर जैसे तैसे उन्होंने दीक्षा लेने के लिए उनको बोला कि देखिए, अभी मैं अपने प्राण त्याग दूंगा अगर आपने दीक्षा नहीं दिया
तो फिर गौर किशोर दास बाबा जी ने उनको दीक्षा दिया। तो ये अपने जगन्नाथपुरी में पिताजी के पास चले गए और फिर प्रचार किया वहाँ पर, कुछ समय वहाँ रहे, जगन्नाथपुरी में प्रचार कर रहे थे। और शंकराचार्य का वहाँ पर एक मठ है ना, गोवर्धन मठ। तो गोवर्धन मठ में वो मायावादियों के बीच में रहकर मायावाद सीख रहे थे। तो कारण ये था कि अभी मायावाद का ही खंडन करना है, तो पहले समझना होगा कि ये मायावादी क्या बता रहे हैं, इसके अंदर क्या है मायावाद के अंदर, फिर उसका ठीक से खंडन कर पाएंगे। तो मायावादियों के बीच में रहे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जो शिष्य थे तो वो विचार करने लग गए, अरे इनका तो पतन हो गया, देखो अपने आप को बहुत ये समझ रहे थे कुछ, अभी पता चल रहा है अभी ये तो गए काम से, हाँ डेविएट हो गए ये, तो अपने पथभ्रष्ट हो गए ये। लेकिन ऐसा नहीं था। तो मायावाद को काटने के लिए वो उसको जानना चाहते थे, इसलिए वहाँ कुछ समय रहे, है ना। फिर बाद में उन्होंने बहुत भीषण प्रचार किया मायावादियों के अगेंस्ट में। मायावादियों को तो पकड़ पकड़ के हिला देते थे, डंडा लेके दौड़ देते कि अभी मायावाद छोड़ दे, है ना ऐसा। तो इसलिए क्या हुआ कि बहुत सारे उनके अगेंस्ट लोग हो गए वहाँ पर, ऐसे वो प्रचार कर रहे थे। तो मायावादी सब अगेंस्ट में हो गए। तो फिर उनको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बोला कि अभी तुम क्या करो, मायापुर चले जाओ। भक्ति विनोद ठाकुर भी मायापुर चले गए। वहाँ पर फिर वो रुद्र द्वीप पर जाकर उन्होंने शपथ लिया कि मैं 7 साल तक भगवान का 3 लाख नाम जप करूँगा। तो प्रतिदिन, है ना, जैसे कि कौन करते थे, हरिदास ठाकुर किया करते थे, 22 घंटे जप करना पड़ेगा अगर 3 लाख नाम लेना है। तो ऐसे उन्होंने रुद्र द्वीप पर ये एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, वहाँ पर रहते थे, अपना जप करते थे और एकदम भगवान के प्रेम में पागल, है ना। कभी कभी लोग देखा करते थे कि अपनी झोपड़ी से एकदम पागलों की तरह दौड़ के आ रहे हैं, कृष्णा कृष्णा गौर गौर बोल बोल के गंगा नदी में कूद गए, वापस आ गए, वापस जप करने लग गए। तो ऐसा कर रहे थे वो वहाँ पर। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक असिस्टेंट भी भेजा था उस समय कि आप एक काम करिए कि इनका कुछ सेवा वेवा करिए। तो उस समय क्या हो रहा था कि वहाँ पर योगपीठ का कार्य भी चल रहा था, वो भी भक्ति सिद्धांत महाराज देख रहे थे, है ना। तो उन्होंने क्या करा, वो नौकर को भी वहाँ पे कार्य में लगा दिया, बोले तुम जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो, हाँ ऐसे उसको भी उसमें लगा दिया। तो इस प्रकार से वो 3 लाख नाम प्रतिदिन कर रहे थे, बिल्कुल लग के अच्छे से कि 3 लाख नाम करना है, भगवान का नाम करना है। तो हमें भी इससे सीखना चाहिए कि अभी हमारा जीवन बहुत कम है, कब क्या होगा कुछ पता नहीं। तो जब तक हम स्वस्थ हैं, जब तक भगवान का नाम ले पा रहे हैं अच्छे से, तो जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान की सेवा में रह सकते हैं, है ना। फिर अगर हम एक बार बीमार हुए या ऐसा हुआ हमारे साथ, तो फिर हम देखते हैं जो लोग बीमार हैं, जिनके शरीर में कष्ट है, तो फिर ये अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये हमें सीख सकते हैं हम यहाँ पर कि ऐसे हमें समझना चाहिए कि इसके पहले जब हम बीमार हों, जब ऐसा हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा, उस परिस्थिति के पहले ही हमें ये भगवान का नाम जप सेवा सब अच्छे से कर लेनी चाहिए, वो समय के पहले। अगर हम बुद्धिमान हैं तो इस बात को समझेंगे और करेंगे। तो एक और उनमें क्वालिटी थी भक्ति सिद्धांत महाराज में, है ना। तो वो भगवान का प्रचार करने के लिए बहुत उत्साही रहते थे हमेशा। तो जैसे वो प्रवचन देते थे तो उनके प्रवचन घंटों चलते थे, है ना, कई घंटे। तो मठ में जैसे लोग आते थे ना, तो वो पूछते थे, बोलते थे कि आप कैसे हैं। तो बोलते थे कि शरीर से तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मन से मैं बीमार हूँ। तो ऐसा क्यों बोलते थे। तो पूछते थे क्यों भाई, ऐसा क्यों। तो वो बोलते थे कि क्योंकि ये लोग मुझे प्रचार नहीं करने देते, भगवान की कथा नहीं बोलने देते, ये जो लोग हैं ये मुझे कथा नहीं बोलने देते। तो ऐसा क्यों, क्योंकि वो क्या होता था कि भाई उनकी कथा चल रही मिनिमम 2 घंटे या तो 4 घंटे या तो 6 घंटे या कई बार 8 घंटे चल रही है, तो सुनने वाले भी जो है बोलते थे कि अभी बहुत हो गया, नहीं। तो इतनी क्षमता नहीं है ना सब लोगों में। वो तो बोल सकते हैं 24 घंटे भी बोल सकते हैं, लेकिन सुनने वाले में भी क्षमता होनी चाहिए। तो लोग बोलते थे कि अभी नहीं सुन पाएंगे इससे ज़्यादा। तो इसलिए वो ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि शरीर से मैं ठीक हूँ, मन से बीमार हूँ, क्योंकि मुझे ठीक से कथा नहीं करने देते। अगर वो ठीक से कथा करने बैठ जाए तो पता चला कि वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज वाली कथा हो जाएगी, 7 दिन बिना खाए पिए लगातार 24 घंटे, नहीं। तो ऐसे वो 3 लाख नाम लिया करते थे उस समय।
रुद्रद्वीप में। और फिर क्या हुआ, वहाँ से वो फिर कलकत्ता प्रचार करने गए, है ना, 7 साल के बाद। तो कलकत्ता प्रचार करने गए, मतलब फिर उन्होंने, अभी तो क्या कर रहे थे, अभी जब कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, और ये इसलिए कर रहे थे कि मैं प्रचार कर सकूं। तो बाद में प्रचार करने निकले। तो प्रचार करने निकले तो वहाँ पर प्रचार शुरू किया उन्होंने, गौड़ीय मठ स्थापित करना, मिशन स्थापित करना शुरू किया, रजिस्टर कर लिया, सब कर लिया। और वो प्रचार कर रहे थे तो ब्राह्मणों के अगेंस्ट में, कास्ट गोस्वामी के अगेंस्ट में, जो कि सो कॉल्ड ब्राह्मण, मतलब कि जन्म से जो ब्राह्मण हैं, तो उनके अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बोल रहे थे बहुत कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो इस प्रकार से कई लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आई, है ना, तो उनके अगेंस्ट में हो गए, बहुत सारे ब्राह्मण अगेंस्ट में हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इनको, ये तो गलत प्रचार कर रहे हैं। तो भाई क्या हुआ, एक सभा हुई, तो ब्राह्मणों को वो भी आए, और फिर ये भक्ति सिद्धांत महाराज भी वहाँ पर गए अपना अपना पक्ष रखने। तो उनका विचार था कि हम भक्ति सिद्धांत महाराज को काट देंगे वहाँ पर, अपना ये सिद्धांत रख के सब। तो वहाँ पर ये ऐसा डिबेट हुआ, वाद प्रतिवाद हुआ, है ना। तो बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पर कि ये तो गलत बता रहे हैं, अपने मन से बता रहे हैं, शास्त्र से नहीं बता रहे हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज तो सब शास्त्र उचित ही बता रहे थे, शास्त्र से ही बता रहे थे। तो एक उन्होंने चैतन्य गायत्री भी निकाल दिया था। तो लोग बोल रहे थे ये क्या है ना, ये गलत है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो सबने उनको बुलाया और डिबेट हुई, बहुत भीषण डिबेट हुई। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने वहाँ पे सबको परास्त कर दिया, है ना, डिबेट में सबको हरा दिया। और ऐसा हराया और उनको कन्विंस भी कर लिया, प्रूव भी कर लिया उन ब्राह्मणों को। तो एक किताब भी है इसके ऊपर जिसमें ये सब कॉन्वर्सेशन है। तो उनको भी उन्होंने अपने अगेंस्ट से अपनी तरफ कर लिया, वो भी उनको अप्रिशिएट करने लग गए, हाँ, कि अभी आप सही बोल रहे हैं इस प्रकार से। तो वहाँ पर एकदम से सब लोग भक्ति सिद्धांत महाराज के प्रति एकदम आकर्षित हो गए, सब भक्ति सिद्धांत महाराज के प्रति आकर्षित हो गए। भक्ति सिद्धांत महाराज के, मतलब बहुत भीड़ थी वहाँ पर, सब इकट्ठे होके एक साथ भक्ति सिद्धांत महाराज के पैर छूने पहुँच गए वहाँ पर। वहाँ पुलिस आ गई, पुलिस को बुलाया सब करने के लिए अरेंजमेंट। फिर क्या करा, वहाँ ऐसे लोग पागल हो रहे थे भक्ति सिद्धांत महाराज की वजह के पीछे। तो उन्होंने क्या करा, पुलिस वालों ने भक्ति सिद्धांत महाराज को उठाया, एक कंटेनर में पानी था उसमें पैर डुबाए, बोले अभी सब चरणामृत लो, अभी ये जा रहे हैं यहाँ से। तो उनको सेफली वहाँ से निकाल दिया, सबको चरणामृत दे दिया, बोले ठीक है आशीर्वाद ले लो। तो ऐसा उन्होंने पूरा सबका जो हृदय था वो परिवर्तित कर दिया एक सभा में। जो बिल्कुल उनके अगेंस्ट में थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो ऐसे प्रभावशाली आचार्य थे, है ना, जिन्होंने सबको कन्विंस कर दिया वहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे वो प्रचार कर रहे थे, बहुत फेमस होते जा रहे थे, तो लोग उनसे द्वेष ईर्ष्या भी कर रहे थे। तो द्वेष करने के कारण कई लोगों ने तो उनकी मर्डर की प्लानिंग बना ली, कई लोगों ने सुपारी दे दी। और एक बार तो किसी ने पुलिस वालों को सुपारी दी कि आप लोग कुछ कर दो इनका। और पुलिस वाले, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज से उनको द्वेष नहीं था, तो उन्होंने जाके बताया कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, आप मतलब अभी खतरा है आपको, आप यहाँ से ये छोड़कर चले जाइए, इस प्रकार से बताया उन्होंने। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपना प्रचार बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, पीछे नहीं हटे, करते रहे वो प्रचार। तो पूरा अच्छे से लग के उन्होंने प्रचार किया। तो गौड़ीय मिशन को स्थापित किया, 64 गौड़ीय मठ उन्होंने बनाए। और एक बहुत विचित्र विशेष बात थी कि उन्होंने संन्यास लिया, है ना। तो उस समय संन्यास नहीं लेते थे, बाबा जी हुआ करते थे वैष्णवों में, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, तो या तो गृहस्थ होते थे या फिर क्या होते थे, ऐसे बाबा जी हुआ करते थे, संन्यास लेते नहीं थे। तो संन्यास लिया उन्होंने, वो भी बहुत अद्भुत तरीके से लिया संन्यास। कैसे लिया कि उन्होंने क्या करा, गौर किशोर दास बाबा जी तो नहीं थे उस समय, फिर तो उन्होंने क्या किया, उनकी फ़ोटो को रखा और उससे स्वयं ही संन्यास ले लिया। तो लोगों ने बोला कि अरे देखो ये तो कंट्रोवर्सी फिर शुरू हो गई। लोग तो तत्पर ही थे कंट्रोवर्सी करने के लिए, बोले देखो ये तो गलत है, इन्होंने तो वर्णाश्रम पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो ऐसा तो चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बताया है। जबकि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि वर्णाश्रम पुनर्स्थापित नहीं करना है। हाँ, वर्णाश्रम के अगेंस्ट में ऐसा नहीं है, वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन लोगों की, जो बाकी अपसंप्रदाय हैं, जात गोसाई हैं, ये सब इनकी। तो फिर
ये जब डिबेट शुरू हुई तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने फिर से आर्टिकल लिखे, किताब लिखी, है ना, और लोगों को प्रचार किया सही चीज़ का। तो उन्होंने बताया कि हमारे संप्रदाय में पहले आप देखेंगे तो बहुत सारे सन्यासी थे, तो उन्होंने उदाहरण दिया प्रबोधानंद सरस्वती महाराज का, वो सन्यासी थे, लोकनाथ गोस्वामी महाराज वो सन्यासी थे, गोपाल भट्ट घोष ऐसे। तो उन्होंने बताया कि देखो भाई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, अजीब सा कर रहा हूँ। और आप बोल रहे हो कि वर्णाश्रम को सपोर्ट नहीं करते थे चैतन्य महाप्रभु, तो आप गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु, उनको चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप ये जो अवधूत हैं, सन्यास के भी ऊपर हैं, तो आप अवधूत से कहाँ जाइए, गृहस्थ आश्रम में आ जाइए, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने पुनर्स्थापित कर दिया कि भाई ये सब आपका गलत धारणा है, ये ऐसा नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी, जैसे श्रील प्रभुपाद ने विदेशों में प्रचार करवाया, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही करी थी। तो उनके कुछ शिष्य थे, उनको उन्होंने भेजा था। सर्वप्रथम उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज को विदेश भेजा था, बौन महाराज को भेजा था, फिर उसके बाद भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, तीनों को विदेश भेजा था प्रचार करने के लिए। और कुछ वहाँ से फिर विदेशी भी आए थे, है ना, हमने फोटो देखा होगा इंटरनेट पे, कुछ विदेशी ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ खड़े हुए हैं, है ना। तो ऐसे उनके वो शिष्य बने, है ना। तो एक तो शिष्य थे उनके, वो जर्मनी से आए थे, जर्मन थे, है ना। तो एक बार लेक्चर दे रहे थे भक्ति सिद्धांत महाराज, तो वो बताया उन्होंने कि ये जो जर्मन शिष्य हैं मेरे, ये 6 जन्मों से मेरे शिष्य हैं तो ये ऐसे उनके विदेशों में भी उन्होंने प्रचार फैलाया था, उनकी इच्छा थी। और हम जैसे जानते हैं कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद को बोला था कि आप आदेशित किया था कि आप जाके विदेशों में प्रचार कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल श्रील प्रभुपाद को बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने तो उनका आदेश पालन किया, अन्य लोगों को भी बोलते थे, है ना। तो एक मुझे कुछ याद आ रहा है ऐसा कि एक बार एक फार्मर था, किसान था, वो किसान खेती कर रहा था कुछ, तो वो कुछ इंग्लिश में बड़बड़ा रहा था। तो किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? तो बोले इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। बोले क्यों? ताकि मैं अंग्रेजों को प्रचार कर सकूँ। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य ऐसे ऐसे थे कि मतलब वो भक्ति सिद्धांत महाराज चाहते थे, सभी को ही बोलते थे कि आप प्रचार कीजिए विदेशों में अंग्रेजों को, ऐसे अंग्रेजी में प्रचार कीजिए। तो एक बार एक हाउस प्रोग्राम चल रहा था, तो हाउस प्रोग्राम में अभी देखिए हम बोल रहे हैं कि हरिनाम में रुचि थी, तो हरिनाम में कितनी रुचि थी उसका स्तर। तो एक बार घर में कार्यक्रम चल रहा था, तो कुछ यज्ञ अग्नि जलाई हुई थी, वो अग्नि जल रही थी वहाँ पर और कथा चल रही थी। तो यज्ञ की अग्नि में क्या हुआ, एक बच्चा जाके गिर गया, सब कथा छोड़ के वहाँ उस तरफ देखने लग गए, भागने लग गए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने तुरंत बोला रुक जाओ, कथा चल रही है, कहाँ जा रहे हो, यहीं बैठ जाओ, वापस आ जाओ। सबको आदेश दिया अभी वापस आ जाओ। तो ऐसा आदेश अगर कोई भक्त दे आपको, आपका बच्चा अग्नि में गिर रहा है, तो कोई भक्त बोले नहीं मत जाओ उधर, इधर बैठ के कथा सुनो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमारा क्या रिएक्शन होगा? बोले प्रभु जी पागल हो गए। लेकिन सब आके बैठ गए और फिर सबने देखा उधर, तो वो बच्चा उठा, कपड़े झाड़े, वो खेलने लग गया। तो क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, उनका जो भगवान की कथा है, हरिनाम है, उस पर इस प्रकार से विश्वास है पूरा उनको, है ना। तो ये विश्वास हमें नहीं है, इसलिए हम लोग घबरा जाते हैं छोटी मोटी चीज़ों में। लेकिन उनका पूर्ण विश्वास है ना, अडिग विश्वास है उनका हरिनाम में कि कुछ नहीं होगा। हाँ, भगवान ने रक्षा कर लिया। फिर ये विश्वास होना चाहिए, इस प्रकार से हमें भी हरिनाम में पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान है, भगवान का नाम है ना। तो भगवान की जो इच्छा होगी वो होगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो भगवान ने वहाँ बचा लिया। हाँ, वैसे भक्ति सिद्धांत महाराज की कृपा से ही बचे वो। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत महाराज 64 गौड़ीय मठ स्थापित कर रहे थे, है ना, और प्रतिदिन 64 माला भी करते थे, लगभग 1 लाख नाम, है ना, 64 माला, ये साथ साथ चल रहा था। और प्रीचिंग करते थे, लोगों से मिलते थे, मैनेजमेंट करते थे, और लिखते भी थे। सोते केवल 2 घंटे थे या फिर सोते ही नहीं थे, कभी सोए भी नहीं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से प्रचार कर रहे थे। और सोते भी काय पे थे? स्कूल की बेंच पे। मतलब स्कूल की बेंच नहीं थी, बेंच थी, मैं बता रहा हूँ, उससे हम समझ पाएंगे। स्कूल में कैसे बेंच होती, पटिया लगा रहता है, ऐसा पतली सी छोटी सी, तो उस पर सोते थे।
है ना। वो उनका विचार था कि देखो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा बिस्तर और ऐसे होगा कुछ तो मैं ज़्यादा सो जाऊंगा, तो ज़्यादा सोना नहीं है। भगवान की माया बहुत बलशाली है, माया से डर। तो वो बता रहे हैं कि माया से डरना चाहिए। अभी नए नए भक्त रहते ना तो ऐसा विचार करते हैं नहीं। तो एक भक्त हैं, उनका भी ऐसे ही विचार था, तो वो गाड़ी में ताला नहीं लगाते थे। बोले क्या है, हम तो कृष्ण भक्त हरि नाम कर रहे हैं। तो पता चला गाड़ी चोरी हो गई उनकी। तो माया से डरते हैं जो कि एडवांस डिवोटीज हैं। वो समझते हैं माया, मतलब ये उदाहरण फिट नहीं बैठ रहा है इसमें, लेकिन याद आया तो मैंने बता दिया। तो माया से एडवांस डिवोटीज भी डरते हैं कि भगवान की माया से थोड़ा डरना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसलिए जो नए भक्त हैं उनको भी संभल के रहना चाहिए, है ना। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम अपना लिमिट्स से बाहर चले जाएं कि नहीं ठीक है वो तो भगवान रक्षा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। माया को हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि माया है कौन? माया स्वयं श्री कृष्ण ही तो है। माया है क्या? जैसे कि माया अगर हम देखें कि कृष्ण है, हम हैं और बीच में माया है, तो हमें माया दिख रही है, लेकिन माया जो व्यक्तित्व है उसके दो साइड हैं। कृष्ण की तरफ जो मुख है उसका वो क्या है? वो योग माया है। हमारी तरफ क्या है? महामाया है। तो माया वास्तव में ये है। इसलिए हमें कृष्ण की तरफ उन्मुख होना चाहिए, कृष्ण भक्ति अच्छे से करनी चाहिए, जप अच्छे से करना चाहिए, साधना अच्छे से करनी चाहिए, ताकि हम माया से बचे रहें। और माया से डरना भी चाहिए, है ना। जो एडवांस डिवोटी हैं वो इस प्रकार से संभल के रहते हैं माया से। तो और भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे ऐसा कि प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। इसका मतलब क्या है? जहाँ प्राण है वहाँ क्या होगा? प्रचार है ना। और जहाँ प्राण नहीं है वहाँ प्रचार नहीं है। तो प्रचार को इस प्रकार से देखते थे कि जो मृत है, जो मरा हुआ है, वो प्रचार नहीं करेगा। जो जीवित है, जिसके अंदर प्राण है, वो प्रचार करेगा। तो प्रचार कभी स्टॉप नहीं होता, वो भी अप्रतिहता है। समझ रहे हैं? किसी भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं है प्रचार, हमेशा प्रचार में लगे रहना चाहिए। तो जब उनका लीला आखिरी समय चल रहा था लीला का, तो उस समय क्या हुआ, जब वो विराम देने वाले थे अपनी लीलाओं को, तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया। उनके शिष्य का नाम था अनंत वासुदेव। तो उनको बताया कि इस डेट को मैं अभी जाने वाला हूँ, अभी समय आ गया है जाने का, अभी हो गया इधर। हाँ, तो उन्होंने बता दिया, पहले ही बता दिया कि अभी इस डेट को मैं चला जाऊँगा, अभी तुम्हें क्या क्या करना है सारे निर्देश बता दिए। इसको बुलाना है, ये व्यवस्था करना है, ऐसा करना वैसा करना, मायापुर ले जाना मुझे, योगपीठ वहाँ समाधि बनाना, ये सब पूरा दिशा निर्देश दे दिए। वो जब डेट आने वाली थी, जब उनको बहुत 10 दिन पहले ही बहुत तेज बुखार आया, तो सब ने कहा कि चलिए कुछ इलाज कराते हैं, ये कराते हैं। बोले नहीं, कुछ नहीं, ये तो सब आध्यात्मिक सब चल रहा है, ये कोई भौतिक जगत का ये बुखार ये सब नहीं चल रहा है। तो ऐसे पहले से ही उनको सब पता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ना। तो डॉक्टर को कुछ नहीं बुलाया, बोले अभी जाना है, समय आ गया है। और फिर पहले ही उनको पता था, फिर वो ऐसे उनका फिर तिरोभाव हुआ, वो अपने वापस भगवान की लीला में चले गए, भगवत धाम। तो एक बार और ऐसा हुआ था कि चैतन्य गौड़ी मठ में दरवाजे पे भक्ति सिद्धांत महाराज खड़े हुए थे। तो थोड़ा दूर था, ऐसे जो विग्रह थे वो दूर थे, तो वो चश्मा लगाते थे मोटा। तो एक भक्त ने कहा कि आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं चश्मा लेके आता हूँ। हाँ, तो चश्मा लाऊंगा तो आप देख पाएंगे भगवान को। तो भक्ति सिद्धांत महाराज हंसने लग गए। बोले कि चमड़े की आंखों से हम भगवान को क्या देखेंगे? हाँ, इससे भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हम, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। मतलब ये वहाँ उस समय उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे हैं, हम ये सब बोलते हैं प्रवचन में। तो उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कि तुम्हें ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए जिससे कि भगवान तुम्हें देखें। तुम ये चमड़े की आंखों से भगवान का दर्शन, भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टि से भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे। तुम ऐसा कुछ करो कि भगवान तुम्हें देखें, तुम्हारे ऊपर कृपा करें। भगवान की जो दृष्टि कृपा है वो तुम्हें प्राप्त हो, है ना। ऐसा कुछ करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए सभी को।
एक बार मायापुर धाम में सब भक्त गए भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ, तो हम भी जाते हैं धाम यात्रा में। तो वही ऐसे ही वहाँ पर कुछ कचरा कूड़ा पड़ा हुआ था, तो कचरा पड़ा था तो वहाँ बहुत बदबू आ रही थी। तो शिष्यों ने क्या करा, नाक बंद कर ली, कहीं किसी ने गमछा मुंह पे लगा लिया ऐसे कि अरे बहुत बदबू है यहाँ। तो भक्ति सिद्धांत महाराज हंसने लग गए बोले कि तुम्हें ये बदबू आ रही है? बोले यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके पार्षद हैं, उनका कीर्तन है, इस सब की खुशबू आ रही है। तुम लोगों का जो दृष्टिकोण है भौतिक दृष्टिकोण है, ये भगवान का धाम है, भगवान की लीलाएं चल रही हैं, तुम वो नहीं देख पा रहे हो, तुम्हें ये सब भौतिक गंदगी और ये सब दिख रही है। नहीं, हम भी यात्रा में जाते हैं तो कई बार ऐसे ही होता है ना, हमारे साथ भी हम भौतिक दृष्टिकोण से देखने लग जाते हैं। अरे धर्मशाला तो स्वच्छता नहीं है, इसमें तो ये नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, हाँ यहाँ ये गड़बड़ है। तो वहाँ ये उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि धाम में आना है तो क्या दृष्टिकोण लेके आना है, हाँ किस दृष्टिकोण से धाम को देखना है। तो उन्होंने बताया कि अभी तो मायापुर में हो और ये यहाँ खुशबू आ रही है, आध्यात्मिक खुशबू है चैतन्य महाप्रभु की, उनके पार्षदों के अंग की, कीर्तन की, तुम उसका अनुभव करो। तो वास्तव में ये जो इस प्रकार से जो बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, तो बता रहे हैं जैसे कि चमड़ों की आंखों से देखना है ना, धाम में भी आके वही देख रहे हैं गंदगी, तो वो यही बता रहे हैं। हाँ क्या बता रहे हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो। तो बता रहे हैं जैसे वो 3 लाख नाम करते थे, है ना, 7 साल उन्होंने किया ऐसा तपस्या, उसके बाद फिर 1 लाख नाम प्रतिदिन ले रहे हैं। तो ये हमारी जिह्वा जो है वो हरि नाम, जब भगवान के नाम में सेवा में लगेगी, भगवान का नाम लेगी, तो हम शुद्ध होंगे, तब हम उस स्तर पे पहुँचेंगे, है ना, तब हमारा दृष्टिकोण सही होगा, जब हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे, भगवान के धाम का दर्शन कर पाएंगे। हरे कृष्णा। Any questions, comments, additions? जी देखो उसमें थोड़ा सा साइंस है कि वो जैसे हम बोलते हैं ना कि वो उनके परिवार से थे, नित्यानंद प्रभु के, है ना, तो विपिन बिहारी जात गोसाई, है ना, कि मतलब वो ही उन्हीं के परिवार में ही होंगे तो ही गुरु होंगे। तो एक प्रकार से वो सही सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है वो वास्तव में अगर हम देखें तो ये मुख्यतः शिक्षा परंपरा है। इसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आगे कौन है? जगन्नाथ दास बाबा जी, विपिन बिहारी गोस्वामी की तस्वीर नहीं है हम। तो ये कौन दे रहे हैं हमें? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही ये स्थापित करके दिया है। हाँ, तो ऐसे महान आचार्य हमें सही दिशा देते हैं। तो उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ मैं कुछ, है ना, कि वो कहाँ से आए थे। लेकिन अभी हम गुरु शिष्य परंपरा मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी कौन कहाँ पर है और वो किसने दिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने दिए, है ना। जो भी जहाँ गड़बड़ है वो डिलीट, जहाँ जो सही है वहाँ उसको वहाँ पर रखा गया है। ठीक है। सिद्धांत महाराज बहुत ही स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी आश्रम के। हाँ, तो एक बार कुछ बता रहे हैं? हाँ ये लीजिए। तो बाकी जो बाहर के लोग थे वो देखते थे कि भक्ति सिद्धांत महाराज हमेशा भगवान का जप करते हैं और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो एक व्यक्ति आए बाहर से और उन्होंने बोला भक्ति सिद्धांत महाराज से कि आपके शिष्य जप नहीं करते हैं सही से, आप 64 माला करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको बोला तुम्हारी आँखें देख नहीं पाती है, वो लोग 24 घंटे जप कर रहे हैं लेकिन तुम देख नहीं पाते हो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि ये लोग भगवान के लिए प्रचार के लिए बाहर जाते हैं और डोनेशन कलेक्शन के लिए जाते हैं, तो ये भगवान की सेवा है लेकिन तुम देख नहीं पाते।
और भक्ति सिद्धांत महाराज को 7 वर्ष की आयु में पूरी भगवद गीता कंठस्थ थी और उनकी विशेष रुचि थी ज्योतिष में। तो भक्ति सिद्धांत महाराज की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। तो अगर ज्योतिष किसी को अच्छे से सीखना है तो पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्कॉलर जो विद्वान लोग हैं उनमें ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है भक्ति सिद्धांत महाराज की। और ब्रह्मचारी को मच्छरदानी यूज नहीं करने देते थे, चप्पल पहन के बाहर नहीं जाना है, ऐसे बहुत सारे नियम, बिस्तर का प्रयोग नहीं करना है, जमीन पे सोना है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मचारी बोलते थे कि मच्छरदानी लगानी है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे आप जीवों की हत्या करते हैं, मच्छरदानी लगा, वो भी जीव है तो उनको आपका खून प्रसाद आस्वादन करने दीजिए। और एक बार गौड़ी मठ में ऐसे प्रोग्राम होते थे तो काफी गृहस्थ भक्त भी आते थे और ब्रह्मचारी लोगों को सर्विंग करते थे। तो कभी कभी ऐसे ब्रह्मचारी मजाक करते थे भक्तों से कि कितना सारा प्रसाद खा रहे हैं, इतना प्रसाद मत खाइए। तो कुछ गृहस्थ भक्तों ने फिर शिकायत की भक्ति सिद्धांत महाराज से कि सही से हमें सर्विंग नहीं करते हैं, कंप्लेंट भी करते हैं, कितना प्रसाद खाते। तो भक्ति सिद्धांत महाराज गए देखने और बोला कि ये सही में सही है कि आप प्रसाद को खा रहे हैं कि आप प्रसाद आपको खा रहा है। तो इसीलिए नियम संयम पूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भोग की वासना से ग्रहण नहीं करना चाहिए। और एक और घटना थी कि ब्रह्मचारी आश्रम में एक ब्रह्मचारी अस्वस्थ थे, तो प्रातःकालीन भगवान के दर्शन के लिए उपस्थित नहीं थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला ब्रह्मचारी कहाँ है? तो ब्रह्मचारी ने बोला कि वो अभी अस्वस्थ हैं, मंगला आरती नहीं आ सकते। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला बिस्तर के साथ लेके आइए, यहाँ उनको उपस्थित कीजिए, तब वो ठीक होंगे। ऐसे बहुत सारी मतलब उनकी जीवन में ऐसी लीलाएं हैं जिसमें वो प्रदर्शित करते हैं कि कितने वो भगवान की सेवा में एकदम स्ट्रिक्ट थे कि वैराग्य का जीवन, और साथ साथ वो ये भी बोलते थे कि प्रचार के लिए जो आवश्यक है उसका भी प्रयोग करना है। तो जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने विदेश के लिए स्पेशल कोट सिलवाया, रॉयल एक्स की घड़ी और बड़ी बड़ी कार उसमें घूमते थे। और फिर ब्रह्मचारी को भी बोला कि आप भी अच्छे से सब सच के जाइए, प्रचार कीजिए और दूसरों को कृष्ण भक्ति में लेके आइए। दोनों चीज सिखाई, वैराग्य विद्या भी और कैसे भगवान की सेवा में युक्त वैराग्य प्रयोग करना। मूर्तिमान स्वरूप है भक्ति सिद्धांत। हरे कृष्ण। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।